तो देखा आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छता की अलख जगाई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं जन सहभागिता से बदलती तस्वीर की खूबसूरत कहानियां। जी हां, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जन सहभागिता से तमसा नदी का पुनरुद्धार हुआ और किस प्रकार अनंत नीरू प्रोजेक्ट से पूरा इकोसिस्टम ही खिल उठा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि एकजुट होकर हम अपनी धरती को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बहने वाली तमसा नदी की। ये ऐतिहासिक नदी जो अयोध्या से निकलती है और रामायण काल से जुड़ी हुई है, कभी प्रदूषण, कचरे और उपेक्षा की वजह से दम तोड़ रही थी। इसके पानी में जहर घुल गया था, मछलियां मर रही थी और आसपास के गांवों की जिंदगी प्रभावित हो रही थी। नदी की धारा रुक सी गई थी और लगता था जैसे इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उम्मीद की किरण तब जगी जब स्थानीय समुदाय ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। किसान, युवा, महिलाएं और बच्चे सब एकजुट हो गए। उन्होंने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया। किनारों से प्लास्टिक, कचरा और प्रदूषक हटाए। सरकारी मदद के साथ एनजीओ भी जुड़े और नदी के दोनों तरफ हजारों पेड़ लगाए गए। नीम, पीपल, आम और बांस जैसे पौधे जो मिट्टी को मजबूत बनाते हैं और पानी को शुद्ध रखते हैं। महीनों की मेहनत, स्वच्छता ड्राइव और जागरूकता कैंपेन ने चमत्कार कर दिखाया और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की तमसा नदी के पुनरुद्धार की प्रेरक कहानी साझा की। आज तमसा नदी फिर से जीवित हो उठी है। उसकी धारा साफ और बहती हुई है। मछलियां लौट आई हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और आसपास के खेत हरे भरे हो गए हैं। यह न सिर्फ पर्यावरण की जीत है बल्कि एक सबक भी कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो कोई भी खोई हुई चीज वापस लाई जा सकती है।